नमस्ते दोस्तों, मैं रितेश कुमार सिंह। मैंने कक्षा 11वीं में अपने बैंकिंग के सब्जेक्ट में अर्थशास्त्र था, उसमें मैंने ये पढ़ा था कि जब जब युद्धकाल की स्थिति पैदा होती है तो तब तब आपकी ज़मीन सरकारी है। अगर उसके नीचे कोई भूगर्भ में कोई भी अच्छा भंडार निकलता है तो वो आपको सरकार को देना होगा। और यदि कुछ अगर आपका कोई शस्त्र है और सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको सरकार को देना होगा। विशेष परिस्थिति में सरकार आपसे ले सकती है, लेकिन आपका जो पैसा है, रुपया, वो आपका है। तो जब जब युद्धकाल की स्थिति पैदा होती है तब तब आपको, जब सरकार के पास पैसे का कोई स्रोत नहीं होता, क्योंकि सभी लोग अपने अपना पैसा निकाल लेते हैं। ना कोई गाड़ी खरीद रहा होता है, ना कोई मकान बना रहा होता है। हर आदमी अपना पैसा अपने हाथ में लेके बैठता है। तो उस कंडीशन में सरकार को फिर ये करना पड़ता है कि जब सरकार पूरी तरह खाली हो जाती है और युद्ध लड़ना होता है तो सरकार के 3 मुख्य आदमी, जिसमें पीएम भी होता है, गवर्नर भी होता है, एक और मुख्य आदमी होते हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। वह लोग एक गोल्ड रख के जो सोना बनाते हैं वो वाली प्रक्रिया तोड़कर और हाई कमांड एक कैलकुलेशन के साथ में कितने लाख करोड़, इतने लाख अरब रुपया मैन्युफैक्चर्ड कर लेते हैं। फिर उस पैसे से युद्ध लड़ा जाता है। तो वो पैसा जो होता है वो सरकार का जो पैसा होता है, जो बिना किसी व्यवस्था के बना है, वो सब जनता में आ जाता है। जैसे कोई मर गया तो उसे 20 लाख रुपए दिए, हथियार आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो इस तरीके से वो जनता में पहुंच जाता है। फिर समाज में अय्यासी, जब युद्ध खत्म हो जाता है तो समाज में अय्यासी, दारूबाजी, वेश्यावृत्ति, घुड़दौड़, घमंड, क्राइम, ये सभी चीज़ चरम पे होता है, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा होता है। तो फिर वित्त मंत्री का काम शुरू होता है। वित्त मंत्री इस पैसे पे 300% टैक्स लगाकर उस पैसे को कलेक्ट कर लेता है, और कलेक्ट करने के बाद में फिर उस पैसे को टैक्स लगाता है 300%, और फिर उस पैसे को कलेक्ट करके नष्ट कर दिया जाता है। फिर हमारी व्यवस्था उसी पटरी पे आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था आज से नोटबंदी से पहले, कि हर आदमी, गाड़ियाँ आ रही थी महंगी महंगी, फ्लैट बन रहे थे, अरबों की बातें हो रही थी, लाखों का आदमी अरबों की बात कर रहा था, और कर रहा था कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे कैलकुलेशन करके। तो मेरा मानना यह है कि 2009 के बाद में सरकार के पास में इतना पैसा आया कहाँ से कि उन्होंने 7वें वेतन आयोग के दौरान इतनी इतनी तनख्वाह बढ़ा दी। जब आप कोई व्यापारी अपनी दुकान में सामान डालता है तो सामान डालने का मतलब ये थोड़ी ना है कि उसने 10 लाख का सामान डालना तो खानों में सजा दिया। भाई इसके बदले में गया, जाके वो बाजार से सामान लेके आया, और सामान लाने के बदले, पैसे बदले में सामान डाला। तो सरकार जब पैसा मैन्युफैक्चर करती है तो उस पैसे को ऐसे नहीं कर सकती है, उसको यही करेगी कि लोन देगी, ये करेगी, वो करेगी, वेतन बढ़ाएगी, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ऐसा ही कुछ करा था कांग्रेस सरकार ने। 7वें वेतन आयोग के दौरान कितनी कितनी तनख्वाहें बढ़ी, आप सब लोगों को पता होगा। रघुराम राजन ने यह स्वीकार कर लिया कि 2009 के दौरान इतने आदमियों को, यानी कितने डिफॉल्टर पर्सन को बड़े बड़े लोन दिए गए, जो कि आने की उम्मीद नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया था। तो इस तरीके से इन्होंने, जो कांग्रेस सरकार ने, वो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था के साथ में खिलवाड़ करा था। मोदी जी ने नोटबंदी के बाद में ऐसा क्या कर दिया कि अब आदमी मर गया, भाई तुम्हारा पैसा था, बैंक में लाओ और ले जाओ। लेकिन वो चीज़ नहीं दे पा रहे थे। क्यों नहीं दे पा रहे थे? कुछ परसेंट टोकन हमारे हाथ में थे, पर दूध व्यापारी पे इतना नहीं था कि जितने टोकन हमारे पास हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मुद्रा का चलन। मुद्रा के चलन का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे टीचर ने दिया था 11वीं क्लास में, कि राम और श्याम दो दोस्त थे। राम के पास में 24 रुपये और श्याम के पास में 26 रुपये थे। दोनों ही बेरोजगार थे। तो 2020 का मैच चल रहा था, तो उन लोगों ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, चलो बेरोजगारी दूर करने के लिए कि 2020 के मैच में हम बियर का कैन ले लेते हैं और बियर बेचेंगे, ठीक है। तो श्याम ने बोला, जिसके पास 24 रुपये थे, उसने बोला कि भाई मेरे पास 1 रुपया कम है। तो उसने बोला कि एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें 1 रुपया दे देता हूँ, हमारी तुम्हारी साझेदारी बराबर की है, 2 रुपये का एक गिलास बेचेंगे, और जैसे गिलास बिकेगा 1 रुपया आप देंगे, आप लेंगे, और 1 रुपया मैं लूँगा। उन्होंने बोला ठीक है। दोनों लोग गिलास विलास ले ला के 50 रुपये में उनकी पूरी कहानी सेट हो गई और लेके बैठ गए। काफ़ी देर तक कोई कस्टमर नहीं आया। तो श्याम के पास में 26 रुपये थे, तो उसने बोला कि भाई एक काम करो कि आप, अगर एक गिलास बिकता तो 1 रुपया आप रखते, 1 रुपया मैं रखता। तो बोला कि हाँ, तो तुम अपना हिस्से का 1 रुपया पकड़ो और मुझको
एक गिलास बियर दे दो। उसने बियर पी ली। थोड़ी देर बाद राम को भी प्यास लगी। राम ने बोला, भाई अगर श्याम अगर एक गिलास बिकता तो मैं तुमको 1 रुपया तुम रखते, 1 रुपया मैं रखता। उन्होंने बोला हाँ। तो तुम एक काम करो, ये 1 रुपया तुम अपने पास रखो। उसने बोला ठीक है। ऐसे करते करते 1 रुपया घूमते घूमते पूरा उनका बियर का कैन खाली हो गया। यानी कि इन्होंने, जो मेरा मानना है कि इन्होंने अपनी भारत की अर्थव्यवस्था के साथ में खिलवाड़ करा था। हमारे संसाधन हैं, हमारे सभी चीज़ों को लेकर उन्होंने इसका दुरुपयोग करा था। पूरा ना कुछ परसेंट पैसा बढ़ाया हो, डिफॉल्टर पर्सन को पैसा बट रहा था, किस तरीके से बट रहा था, क्या बट रहा था, उस तरह की मेरी सोच नहीं है। पर वो पहले दिन जब नोटबंदी हुई थी उसी दिन वो खेल मेरी समझ में आ गया था कि ये है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि सरकार में दबाने की होती हैं, एक दूसरे से कहने की नहीं होती हैं, क्या करा, कैसे करा, क्यों करा। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि ये कांग्रेस सरकार आएगी तो ये यही करेगी। इसलिए प्लीज़ वोट फॉर बीजेपी। जय हिंद।